नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवरा क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग जो है एनसीईआरटी सार संग्रह का जो न्यू बुक है 2026 संस्करण उसको देख रहे हैं, जो कि क्लास 6 से 12 तक का यह सार संग्रह है, जिसमें कि अभी तक हम लोग जो है लगभग 95% के इसमें 95% जितने भी इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं कंप्लीट कर चुके हैं। 5% जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसमें जो आज हम लोग कंप्यूटर को देखने वाले हैं। कंप्यूटर है, पुरस्कार एवं सम्मान है, कुछ DI टैग हैं, यही बचे हुए हैं, बाकी सभी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो कंप्यूटर के प्रश्नों को देखते हैं। जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न दिए हैं उसको मास्टर वीडियो के रूप में हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसमें दिए हुए कंप्यूटर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर Alan M ट्यूरिंग ने किया था। नेक्स्ट है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक था जिसका विकास प्रेस्पर एकॉर्ट जॉन विलियम मॉकली द्वारा 1943 एवं 46 ईस्वी के मध्य किया गया था। नेक्स्ट हमारे कि डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? डिजिटल शब्दों में जो नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो वह जो इंटरनेट को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या था? डाटा एवं सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस एवं संग्रहित करना होता है। ठीक है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर नवंबर 2025 में जो है कौन सा है? तो नवंबर 2025 तक कौन सा है? तो एल कैप्टन है, जो कि USA का है। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या है? तो एग्जीक्यूटिंग है। क्या? तो एग्जीक्यूटिंग है। ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? ब्लूटूथ तकनीक जो इसका कार्य क्या है? तो उपकरणों के मध्य वायरलेस का संचार करना है। नेक्स्ट है कि वाई मैक्स किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी का मापन किस यंत्र से किया जाता है? कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो किस यंत्र से किया जाता है? तो बिट्स के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता भेजने आंकड़ों को जो टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो मॉडेम है। नेक्स्ट है कि बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोगों को क्या कहा जाता है? बेहतर शासन के लिए जो कंप्यूटर के प्रयोगों को क्या कहा जाता है? तो ई सुशासन। क्या? तो ई सुशासन यानी जो ई गवर्नेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार जो किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर करता है। नेक्स्ट है कि चित्र संदेश यानी निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? चित्र संदेश यानी निजी इनबॉक्स को जो कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो 30 दिन तक रखा जा सकता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट है कि CPU का जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो सूचना यानी इन्फॉर्मेशन एवं निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन यानी रीड इंटरप्रेट को प्रोसेस करना होता है। क्या होता है CPU का मुख्य कार्य? तो सूचना एवं निर्देशों को रीड करना एवं इंटरप्रेट एवं प्रोसेस करना होता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी मेन बोर्ड किसे कहते हैं? तो मदरबोर्ड को कहते हैं। विद्यावाहिनी परियोजना 2002 किसे संबंधित है? तो कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 का थीम जो है क्या था? कंप्यूटिंग एंड द पीपल हु मेक्स IT हैपन था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कि भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? तो मलमपुरम है। ठीक है, जो कि केरल का है। नेक्स्ट है कि साइबर लॉ की शब्दावली डॉस का क्या अर्थ है? तो डिनायल ऑफ सर्विस है। नेक्स्ट है कि पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? पहला इंटरनेट जो किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 1969 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है कि माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस
माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो है स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में पासवर्ड जो सुरक्षा करता है किसका, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से करता है। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना को परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, तो प्रोसेसर या सीपीयू कहलाता है। ठीक है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर जो है आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है क्या, तो बग करता है। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है कौन, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण किसका, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है क्या, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। स्काई ड्राइव यानी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है, तो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन। अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क यानी अपोरनेट कौन सा है। अपोरनेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है अपोरनेट का फुल फॉर्म। ठीक है। बोला कि टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1963 में जो है टेलेक्स सेवा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है CRC क्राई रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया था। भारत में टेलीविजन प्रसारण टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का प्रारंभ कब हुआ था, तो 15 सितंबर 1959 को कब हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथ में फिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो पॉमटॉम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है किसे सूचना इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो डाटा को करता है। किसको करता जाता है, तो डाटा को करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग का जो क्या अर्थ है, तो डाटा को उपयोगी बनाना है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ। विश्व का पहला गणक यंत्र काउंटिंग मशीन कौन सा है, तो अबेकस है। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया, तो इंटेल ने किया था। नेक्स्ट है हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो अनुपम है। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है जो कि USA का है। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है, तो माइक्रो कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कि भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है क्या, तो डिजिटल एनालॉग संकेतों का प्रयोग होता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं, तो ULSIC होता है यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप होता है। नेक्स्ट है कि विश्व का जो प्रथम प्रोग्रामर है कौन, तो लेडी एडा अगस्ता है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत वर्ग कौन से होते हैं, तो सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट एंड मेमोरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी होता है। आपका कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में क्या क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी होता है। नेक्स्ट है बायोस प्रणाली में जो है कंप्यूटर किस में विद्यमान होती है, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किस में विद्यमान होती है, तो रोम चिप में होती है। डाटा केबल के अंतर्गत USB का क्या तात्पर्य है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस से है। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किया जाता है तो उसे क्या, तो मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर गति कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं, तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है क्या? तो प्रोसेसर कहलाता है। नेक्स्ट है कि आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? आधारभूत आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? तो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट प्रोसेसिंग शामिल है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रणाली के लिए जो है विस्तारण क्षमता यानी जो एक्सपेंशन प्रदान करता है कौन? तो स्लॉट्स करता है। कंप्यूटर पावर सप्लाई यानी जो कंप्यूटर पावर सप्लाई यानी एसएमपीएस क्या है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई का तो स्विच मोड पावर सप्लाई है। नेक्स्ट है कि पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल होती है? पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल प्रयुक्त होती है? तो यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति। कंप्यूटर में जो प्रोसेसर की गति किस में मापा जाता है? तो एमआईपीएस यानी जो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए जो सीडी यानी जो है कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्या? तो लेजर बीम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेक्स करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एक विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड कौन सा पोर्ट जोड़ता है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो मिडी जोड़ता है। मिडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट एक वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या? तो सिस्टम यूनिट कहलाता है। कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को क्या कहते हैं? तो मॉडिफायर की कहा। कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया प्लस ऑल्ट को क्या कहा जाता है? तो मॉडिफायर की कहा जाता है। नेक्स्ट है कोर्टरी का प्रयोग जो किसके संदर्भ में किया जाता है? तो कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट है कि कर्सर एक स्पेस दाईं कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है तो शब्दों के मध्य रिक्त स्थान बनाता है स्पेस बार की। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो कैप्स लॉक का प्रयोग किया जाता है। स्कैनर जो किसे स्कैन करता है? तो आपका पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को करता है। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक मान्य है? तो कीबोर्ड है। कौन है? तो कीबोर्ड है। नेक्स्ट है कि मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना माध्यम ट्रेवल करता है कौन? तो बसेज करता है। पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय किसे दिया? तो पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है, मेमोरी में संग्रह यानी स्टोर करता है। ठीक है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है किसका? तो फोटो डायोड का। जो डिजिटल कैमरा में किसका प्रयोग होता है? तो फोटो डायोड का होता है। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस द्वारा क्या क्लिक किया जाता है? तो राइट क्लिक किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रमुख आउटपुट डिवाइस के बारे में। इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस के बारे में कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं? आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, कार्ड रीडर हो गया, टेप रीडर हो गया, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो गया। ये सभी क्या जो है आपके इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं हम आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है क्या? तो मॉडेम है। कंप्यूटर की जो है मुख्य यानी मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है क्या? तो रैम तथा रोम है। नेक्स्ट है कि बिजली बंद हो जाने पर किसी मेमोरी के डाटा बिजली बंद हो जाने पर किसी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते क्यों? किसमें? तो रोम में नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट है जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? तो रैम। किसमें? तो रैम में किया जाता है। नेक्स्ट है कि माउस बटन को किस ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव
माउस बटन को जो है माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट के टेक्स्ट को मूव करने एवं होल्ड किए हुए ड्रैगिंग क्या कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, तो सहायक मेमोरी यानी एक्जुलरी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सीडी तथा डीवीडी किसका उदाहरण है, सीडी तथा डीवीडी ये किसका उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि पेन ड्राइव क्या है, तो पेन ड्राइव जो एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। नेक्स्ट है किस मेमोरी को एक्सेस टाइम, किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है, तो कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या है, तो सबसे कम है। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग किया, तो रैम, हार्ड डिस्क पर जो खाली स्थान उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर किस स्थान पर डेटा यथावत रहता है, फाइल को जो सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर किस स्थान पर डाटा क्या आता रहता है, तो यथावत रहता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की कंप्यूटर सिस्टम में जो किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई है क्या, तो बीट है। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे क्रम क्या है, तो टीबी जीबी सबसे बड़े हैं आपका टीबी, उसके बाद से हो गया जीबी, उसके बाद से एमबी, उसके बाद से क्या होता है, तो केबी होता है। ठीक है। जब किसी फाइल में वे अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, तो एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं, तो मल्टीटास्किंग कहा जाता है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो क्या कार्य है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य होता है कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण एवं समन्वय करना। ठीक है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है क्या, तो लिनक्स तथा एंड्रॉयड है। नेक्स्ट है कि दो या दो से अधिक प्रोग्राम के साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है क्या, तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट है कि एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने यानी एग्जीक्यूट करने के ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता क्या है, तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रमुख इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रमुख इनपुट डिवाइस कौन से हैं, तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइकर है, पंच कार्ड रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, टच स्क्रीन है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, डिजिटल कैमरा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर, माइक, प्रकाशीय पेन, माउस, ये सभी क्या है, तो आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस आप अवश्य याद रखने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में इससे आ ही जाते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है क्या कहलाता है, तो इंटरप्रेटर कहलाता है। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम जो सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों की एकत्र करके नई फाइल रखता है, क्या कहलाता है, तो कंपाइलर कहलाता है। नेक्स्ट है असेंबलर का क्या कार्य होता है, असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना होता है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों यानी एरर को ढूंढने उसे ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, तो डिबगिंग कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है और मानव द्वारा पढ़े जाने प्रोग्राम में इस कंप्यूटर प्रोग्राम जो है उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है और मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं, तो सोर्स कोड कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आंकिक एवं सांख्यिकी गणना न्यूमेरिकल एवं स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो स्प्रेडशीट है। नेक्स्ट हमारे उच्च स्तरीय भाषा ने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, क्या कहते हैं, तो वर्ड पैड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे के शब्द संसाधन यानी वर्ड प्रोसेसिंग
वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो एम एस वर्ड एम वर्ड स्टार पेज मेकर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्रोग्राम के फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या है? तो एक्स ई होता है, ठीक है। एम एस वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइलें हो सकती हैं? तो 512 MB की हो सकती हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों यानी एरर्स को क्या कहते हैं? तो बग्स कहते हैं। एम एस वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब है? तो 7 है। एम एस वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब है? तो 7 है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता यानी यूजर को कुछ शुल्क चुकानी पड़ती है? तो शेयरवेयर में। कंप्यूटर को स्टार्ट एंड रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर को स्टार्ट एंड रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बूटिंग की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाइयाँ क्या होती हैं? आइए देख लेते हैं। जैसे एक निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है, 1 मेगाबाइट में 1024 KB होता है, 1 गीगाबाइट में जो है 1024 MB हो गया, 1 टेराबाइट में 1024 GB हो जाएगा, 1 पेटाबाइट में 224 TB हो जाएगा, और 1 हेक्साबाइट में जो क्या हो जाएगा? 1024 PB हो जाएगा, यानी जो पेंटाबाइट हो जाएगा। 1 जेटाबाइट में जो क्या हो जाएगा? तो 1024 हेक्साबाइट हो जाएगा, और 1 योटाबाइट में क्या हो जाएगा? तो 1024 जेटाबाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाइयों को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि द्विआधारी संख्या बाइनरी नंबर्स कौन सी है? तो 0 और 1 क्या होती है? तो बाइनरी नंबर्स होती हैं। एक बाइट जो कितने अंकों का बना होता है? एक बाइट जो होता है कितने अंकों का बना होता है? तो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक मिश्रण है किसका? तो फर्मवेयर का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि रोम में जो अस्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ करता है? तो क्या? तो बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो ऑन इंस्टॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब कंप्यूटर को बंद स्थिति यानी ऑफ और चालू यानी ऑन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो कोल्ड बूट कहा जाता है। पब्लिक डोमेन क्या होता है? तो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो पब्लिक डोमेन होती हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा क्या? तो जावा है। नेक्स्ट है कि किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाई क्रमिक प्रक्रिया के समूह को क्या? तो एल्गोरिथम कहते हैं। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है आईपी पते मेल खाता में पता ढूंढने में। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती हैं? तब का लोगो होती हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड यानी यूनिकोड जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। नेक्स्ट है मैं कंप्यूटर जिस भाषा को समझता और निष्पादित करता है वह क्या कहलाती है? तो मशीनी भाषा कहलाती है। डाटा को छोटे एवं बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है? तो बीट है, कैरेक्टर है, फील्ड है, रिकॉर्ड है, फाइल है, एवं डाटाबेस है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाओं को देखेंगे, जैसे कि प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन का जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोटॉन फार्मूला ट्रांसलेटर, एल्गोल हो गया यानी एलोग्रिथमिक लैंग्वेज होगा, कोबॉल हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गया, लोगो जो होता है लोगो लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गया, बेसिक यानी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड हो गया, प्रोलॉगो जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, सी हो गया ए जेनरिक पर्पस प्रोड्यूसर हो गया, C++ पास्कल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया आपका C++, ठीक है। ये जो प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं हैं कंप्यूटर की, ठीक है। नेक्स्ट है कि डाटा को तार्किक अनुक्रम में अरेंज करने को क्या कहते हैं? तो सॉर्टिंग कहते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS में डाटा किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो टेबल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है? तो रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करना। कोबाल में जो CO का अर्थ क्या होता है? तो कॉमन ओरिएंटेड होता है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा क्या है? तो डायल ऑफ सर्विस है। क्या? तो सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा क्या है? तो डायल ऑफ सर्विस है। नेक्स्ट है कि टपल क्या होता है? टपल जो क्या होता है? टपल जो है टेबल की एक पंक्ति होती है।
नेक्स्ट है कि सी बैंड, सी बैंड में किसका प्रयोग किया होता है, तो सी बैंड में जो 6 GHz का होता है, ठीक है, 6 GHz आवृत्ति, 6 GHz आवृत्ति का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जुड़ सकता है। नेक्स्ट है कि नेटवर्क पर जो है पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण क्या है, तो इंट्रानेट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर डाटा को किस रूप में भेजता है प्राप्त करता है, तो डिजिटल सिग्नल के रूप में करता है। C++ क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अपनी गलती पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना क्या, तो फिशिंग ट्रैप कहलाता है। नेक्स्ट है कि बेतार यानी वायरलेस नेटवर्क का स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, तो ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किन का प्रयोग किया जाता है, तो राउटर, हब एवं स्विच का प्रयोग किया जाता है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, तो गेटवे कहलाता है। किसी वायरलेस नेटवर्क के पास 50 किलोमीटर तक हो सकती है वाईमैक्स का, ठीक है। नेक्स्ट है कि टेलनेट क्या है, टेलनेट क्या है, तो एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है किस संगठन के जो वेबसाइट का .com अंश क्या सूचित करता है, तो कमर्शियल वेबसाइट का। ईथरनेट किसका उदाहरण है, तो लेन यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क का है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यानी TCP यानी IP का, तो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एवं इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है कि किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट वेब पेज खुलता है हाइपरलिंक कहलाता है। सामान्यतः जो वेब एड्रेस स्थित होता है कहाँ, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में स्थित होता है। नेक्स्ट है कि विंडोज एमी में जो है एमी का अर्थ क्या होता है, तो मिलेनियम एडिशन होता है, ठीक है, मिलेनियम एडिशन होता है। नेक्स्ट है यूआरएल जैसे कि HTTP www में HTTP का क्या होता है, तो HTTP जो है HTTP क्या होता है, तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है कि किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को क्या कहा जाता है, तो वेब पेज कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट यानी सर्फ करने देता है क्या कहलाता है, तो सर्च इंजन कहलाता है। क्या, तो सर्च इंजन कहलाता है। नेक्स्ट है कि ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस W है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ है, तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं, तो स्पैम कहते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा वायरस जो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए, कौन सा वायरस जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गया, तो फ्लॉपी डिस्क से आता है, तो बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट है कि इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चरभाग के स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जिसे क्या, तो IP एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है कि मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है क्या, तो टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, ऑडियो और वीडियो हो सकता है। नेक्स्ट है कि डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को BMP JPG या GIF आदि एक्सटेंशन के साथ किस रूप में संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है, तो बिटमैप ग्राफिक्स में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस में होता है क्या, तो VGA तथा मेमोरी में होता है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी वेबसाइट पर जो सूचना को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम यानी वेब ब्राउज़र कहलाता है। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम क्या, तो वेब ब्राउज़र कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए होता है, तो फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है क्या, तो सब डायरेक्टरी कहलाती है। नेक्स्ट है कि MS वर्ड प्रोग्राम किस लिए प्रयोग किया जाता है, टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट हमारे कि MS वर्ड प्रोग्राम में जो कंट्रोल प्लस एन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए
किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल है, जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हो, जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है, क्या है तो टूल बार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में जो एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों कंप्यूटर में जो एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या है तो मल्टीमीडिया कहलाता है। नेक्स्ट है कि एम एस ऑफिस प्रोग्राम में जो कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट क्या करता है तो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। नेक्स्ट एक वर्ल्ड प्रोग्राम में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए जो कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट किस लिए प्रयोग किया जाता है तो अंडू को लिए किया किसे तो अंडू के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे वर्ल्ड डॉक्यूमेंट पेज में जो ब्रेक इंसर्ट करने के लिए क्या विकल्प यानी इंसर्ट पेज ब्रेक या कंट्रोल प्लस इंटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर परम का विकास सीडेक पुणे द्वारा किया गया था। सीडेक यानी जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि एम एस ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए इंटरनेट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड किया तो कीबोर्ड कमांड एंड कंट्रोल प्लस भी। नेक्स्ट है कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए तो वायरफॉल को इंस्टॉल करना चाहिए। वर्ल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जा सकता है तो ऑल्ट प्लस F4, फाइल क्लोज या फाइल एग्जिस्ट या विंडो में एक्स बटन का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेल में प्रयोग होने वाले बोर्ड शॉर्टकट को, जैसे कि एरो की होता है। वर्तमान सेल से इसका कार्य क्या होता है तो वर्तमान सेल से एक सेल दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने में। इंटर का जो कार्य क्या होता है तो वर्तमान सेल से एक सेल नीचे जाने के लिए जो इंटर का प्रयोग किया जाता है। ऑल्ट प्लस इंटर का प्रयोग जो उसी सेल में एक नई लाइन प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस स्पेस सेंटर वर्तमान सेल को पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस स्पेस बार वर्तमान सेल को पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। होम किसी रो को आरंभ में जाना। कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग जो वर्कशीट के आरंभ यानी A1 सेल में जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस इंड का प्रयोग जो वर्कशीट का अंतिम सेल में जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन का जो अगले नेक्स्ट वर्कशीट में जाने के लिए। और कंट्रोल प्लस जी का जो गो टू यानी किसी विशेष सेल में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस पेजअप का जो पिछले वर्कशीट में जाने के लिए कहते हैं। टैब वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाने। कंट्रोल प्लस एल का जो नया वर्कबुक कंट्रोल प्लस एन का जो किसके लिए प्रयोग होता है नया वर्कबुक खोलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस डी का जो प्रयोग आपका फाइल डाउन एंड वर्तमान सेल के नीचे सेल में वही डाटा डालने के लिए। कंट्रोल प्लस आर का जो फाइल राइट एंड वर्तमान सेल के नीचे सेल में वही डाटा डालने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग जो वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग जो पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यानी वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस टैब का जो है एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो किस मेनू में जुड़ता है तो ऑल प्रोग्राम मेनू में जुड़ता है। एक्सेल वर्कबुक इसका संग्रह है तो वर्कशीट का है। एम एस एक्सेस एक प्रोग्राम है किसका तो डाटाबेस का। एक्सेल एक रो में इन्वर्शन पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए बोर्ड बटन कौन सा है तो टैब है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे संक्षिप्त एवं पूर्ण रूप के बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे कि CAD इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। MICR यानी जो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। DPI का जो डॉट्स पर इंच होता है। ECS का क्या होता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विसेज होता है। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। MPG का क्या होता है तो मोशन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ALU का क्या होता है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। GIF का क्या होता है तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। IRC का क्या होता है इंटरनेट रिले चैट होता है। तो SIM का क्या होता है तो सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। LSI का क्या होता है तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ISP का क्या होता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। नेक्स्ट है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। DVD का क्या होता है डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। SQL का क्या होता है टेक्स्ट सेचुरेटेड क्वेरी लैंग्वेज होता है। OCR का होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। DTP का होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, ठीक है।
SMS का होता है, SMS का क्या होता है, तो SMS का जो आपका होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। UPS का होता है यूनिट्रप्टेबल पावर सप्लाई होता है, यूनिट्रप्टेबल पावर सप्लाई होता है यूपीएस का। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यूएसबी का हो गया यूनिवर्सल सीरियल बस। ओएमआर का हो गया ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। मॉडेम का हो गया मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर हो गया। स्वान का हो गया स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। यूआरएल का हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और जो है RDBMS का हो गया रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। WLL का हो गया वायरलेस लोकल लूप होता है। लैन का हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। वायरस का होता है विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेजाइज होता है, ठीक है। WEP का हो गया आपका वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी हो गया। रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है, तो क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है, प्रिंट के लिए जो कौन सा मेनू चुना जाता है, तो प्रिंट के लिए जो फाइल को चुना जाता है। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो फाइल मेनू में कौन सा कमांड होता है, तो न्यू होता है। क्या, तो न्यू कमांड होता है। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को जो किस विभिन्न नाम से मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को जो किस भिन्न नाम से सेव करना हो तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो सेव एज का प्रयोग करते हैं। विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, तो एडिटिंग कहलाता है। टेक्स्ट में जो पंक्ति का आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी है, तो होम है। किसी कॉलम में टेक्स्ट पर किसी कॉलम में जो है टेक्स्ट पर किस और एलाइन होते हैं, तो लेफ्ट और एलाइन होते हैं, ठीक है। फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो चार्ट विजार्ड का प्रयोग किया जाता है। CDM हार्ड डिस्क सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो CDM हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है रिप्लेस विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है, तो एडिट मेन्यू में होता है। आप अपने पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं कहाँ, तो माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है। एक्सेल डॉक्यूमेंट में जो प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो होता है क्या, तो सेल का रो और कॉलम केवल, ठीक है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किसका, तो F5 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एक वर्ल्ड वाइड वेब प्रयुक्त भाषाएं यानी WW का प्रयुक्त भाषाएं कौन कौन सी है, जैसे कि HTML हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया। XML हो गया, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो गया। XHTML हो गया, एक्सटेंसिबल HTML हो गया। जावा स्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया, PHP यानी जो हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ड प्रोग्राम का कौन सा फंक्शन स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों को स्वतः पता लगा कर उसे ठीक कर लेता है, तो ऑटो करेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है कि स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं। कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने एवं जोड़ने को क्या कहते हैं, तो प्लग एंड प्ले कहते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का संयोजन, तो वेब और लॉग का है। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है, तो प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम होता है। नेक्स्ट है कि ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर से टर्मिनल टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या था, मॉडेम। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान यानी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, तो Ctrl+Shift+N है, ठीक है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड समूह को कहते हैं क्या, तो डाटाबेस कहते हैं। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है, तो रिडेंडेंसी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर कर सकता है।
वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो वर्ड रैप की विशेषता है कि आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली पंक्ति में स्वतः भेज देता है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार स्थान क्या कहलाता है? तो विंडो कहलाता है। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह, एमएस एक्सेल में जो रो और कॉलम का संग्रह मूल पाठ तथा संख्याओं का धारण कहलाता है क्या? तो वर्कशीट कहलाता है। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन सेल कहलाता है। नेक्स्ट है कि डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो सॉर्टिंग कहलाता है। क्या? तो सॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका महेश बर्नवाल एनसीईआरटी सार संग्रह में दिए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो कि हम लोग पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।